सुबह 10 बज रहा है और वापस जा रही हूँ घर अपने मुमरा। घर पर आई, घर को लॉक किया और ऐसा लग रहा था मुझे होश ही नहीं, एकदम से बेहोश हो गई मैं। इतनी गहरी नींद मुझे कि मुझे होश ही नहीं। मेरी आँख कब खुली है, लाइट चली गई थी। लाइट जाने के बाद मेरी आँख खुली, फिर मैं उठी, फिर मैंने मतलब घर का थोड़ा बहुत काम किया। और देखो किसी के घर पे भी चले जाओ, किसी के भी घर पे, अपना घर छोड़ के सुकून मिलता ही नहीं है। भले से सामने वाले का घर कितना अच्छा हो, कितना खूबसूरत हो, कितने अच्छे गद्दे हो, पलंग हो, अपने घर की पुरानी चादर, फटी चादर पे सुकून मिलता है। तो बस आ गई अपने घर पे। और दूसरा फ्रेंड, आजकल क्या है ना, देखो चाहे एक माँ बाप को छोड़ के कोई भी रिश्ता ना, रिश्ता बिना स्वार्थ के आपसे मोहब्बत आपको इज्जत नहीं देगा। सारे रिश्ते सब नाम के, सब नाम के, सब बेकार। एक सिर्फ माँ बाप का रिश्ता होता है जो आपसे बिना मतलब के, बिना किसी लालच के, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, बिना किसी लालच के आपको सलाह मशवरा देते हैं, आपको ज़िंदगी जीने का सलीका बताते हैं। यार अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस जो होते हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। क्योंकि माँ बाप ही होते हैं, मैं वही बोल रही हूँ, जो बिना स्वार्थ के हमसे मोहब्बत करते हैं। बाकी सारे रिश्ते मतलब ये सारे जितने भी है ना, जब तक जिस बंदे का आपसे मतलब है, आप उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, या आप उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, या आप उसके गलत में साथ दे रहे हो, या आप उसके गलत में खड़े हुए उसके साथ में, तो वो बंदा तब तक ही आपका है। जहाँ आपने अपना रुख बदला, आपने आवाज़ उठाना शुरू करा, आपने अपना हक मांगना शुरू करा, या आपने उसका साथ नहीं दिया फाइनेंशियली या किसी भी तौर पे, तो वो आदमी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा आज के ज़माने में। इसलिए मैं बोलती हूँ, मैं आपके फ्रेंड ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आज के ज़माने में माँ बाप को छोड़ के कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। पल भर में लोगों की ना राय बदल जाती है। कभी कोई अच्छा भी हो जाता है तो फटाक से कोई इंसान बुरा हो जाता है। थोड़ी देर में वो जो इंसान अच्छा होगा वो पल भर में इंसान बुरा हो जाएगा। इसलिए माँ बाप को छोड़ के किसी पे भरोसा नहीं करना, और ना कभी ये माइंड में ये बात रखना कि कोई आपसे मोहब्बत करता है। कोई नहीं करता। आजकल की औलाद भी बिना मतलब के माँ बाप से मोहब्बत नहीं करती है फ्रेंड। औलाद सिर्फ माँ बाप अपने माँ बच्चों से मोहब्बत करते हैं बिना मतलब के। इसके लिए किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है, किसी के हामिया नहीं मिलाना है। आप गलत हो, आप अकेले हो, अकेले सही हो, अकेले दुनिया से जाना है ना, चार कंधे मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है वो कंधा जो आपको कंधा दे वो आपसे मोहब्बत करता हो, आपकी उसके दिल में आपके लिए नफरत हो, तो ऐसे इंसान का कंधा लेके भी क्या करोगे आप? चार लोग अल्लाह ताला ऊपर से भेज ही देगा फ्रेंड। अल्लाह ताला आपके लिए चार कंधों का इंतज़ाम कर ही देगा, गुसल हो ही जाएगा। लेकिन ऐसे खराब लोगों से, गद्दार, लालची, हक मारने वाले लोगों से बच के रहो, वही लाइफ में सबसे बेटर है फ्रेंड। आप खुश रहोगे। वरना सबसे अच्छा अगर कोई दुनिया में जगह है, शादी से पहले माँ का घर और शादी के बाद अपने आदमी का घर, चाहे वो आपका किराए का घर क्यों ना हो, चाहे वो झोपड़ा क्यों नहीं हो, कच्चा घर क्यों नहीं हो, लेकिन आदमी के घर से ज़्यादा सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। सुबह ना 7 को मैं ना माँ जी के घर पे छोड़ के आ गई थी फ्रेंड। और उसके बाद कुछ ऐसे मसले मसाइल हो गए, कुछ ऐसे लफड़े हो गए ना फ्रेंड, कि मुझे दोबारा से जाना पड़ रहा है साथ के लिए, साथ को लेने के लिए। हालांकि सोहेल भी ला सकती है, वहाँ पे सोहेल वहीं जॉब करते हैं, लेकिन मेरे जाना ज़रूरी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और बाकी की बातें आपको इंशाल्लाह मैं अभी आगे बताती हूँ। अभी चलते हैं, रात के 8:15 हो रहा है, ट्रेन पकड़नी है और फिर से भाग कर रही है। अरे क्या सोचते सोचते मैं गलत जगह उतर रही। जाना है मुझे 1 नंबर और मैं 4 नंबर पे आ रही, वापस जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में सिर्फ लोकल का चक्कर काटना ही लिखा है। मुझे घूमने का शौक है, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ लोकल टैक्सी डाल दिया है मेरी लाइफ में। अब तो लोकल में बैठते बैठते सच्ची परेशान हो गई हूँ मैं। अभी बैठी बैठी मैं सोहेल से यही बात करती है, सोहेल मुझे घूमने का शौक तो है, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे घूमने के लिए सिर्फ लोकल 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 मिलेगी। लेकिन मानना एक दिन में 4-4 चक्कर लगाते हैं, 2 चक्कर जाना 2 चक्कर आना। इतना थक जाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ यार क्या। आज आपसे मुद्दे की बात करूँगी मैं। कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी घमंड नहीं करना अपनी जवानी पे, अपनी खूबसूरती पे, अपनी ताकत पे, अपने पैसे पे, अपनी प्रॉपर्टी पे, अपनी औलाद पे, कि मेरी औलाद है, मेरे को 4 बेटे 3 बेटे। अपने सबसे बड़ा घमंड पता है कौन सा होता है? इल्म का। अरे मैं तो बड़ी इबादत करती हूँ, मैं तो बड़ी नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं कभी नहीं करना। अल्लाह हिदायत देना जानता है तो अल्लाह हिदायत दे भी सकता है अगर घमंड आ गया। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आप रोज़े रखते हैं कि नहीं रखते? रोज़े हैं कि देखो, रोज़ा है आपके लिए, मेरे लिए, ठीक है, मेरी कब्र के लिए। नमाज है तो उसका सवाब सिर्फ आपको मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद जब हिसाब किताब होगा ना, एक नेकी कोई नहीं देगा। माँ औलाद को नहीं देगी, औलाद माँ को नहीं देगा। एक नेकी के लिए इंसान लड़ेगा कि तू मुझे एक नेकी दे दे, मैं जन्नत में चले आऊँगा।
तो किसी से क्यों सवाल करना? किसी के रोज़े अगर नहीं है तो कोई रीज़न हो सकता है, किसी रीज़न की वजह से नहीं हो सकते हैं। आप समझदार हो, ठीक है। सोइल नेकर में आ गए अंडरवेयर में, अब मैं काटूंगी नहीं, अंडरवेयर वाला ही सीन डालूंगी मैं। ये गलत टाइम पे आ गए, ठीक है ना। और दूसरी बात, ना कभी औलाद मेरी ऐसी है, औलाद मेरी वैसी है, मेरे 3 बेटे हैं, मेरी बेटा इतना नेक है, कुछ नहीं पता वक्त का। कभी भी घमंड नहीं करना फ्रेंड। आपकी जवानी अल्लाह ताला ने दी है, आपके पास क्या, आपका अपना क्या है? आप मुझे बताओ, आपके पास आपका अपना क्या है? क्या है? सांसें जो चल रही हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से चल रही हैं। जब वो चाहे 1 मिनट के अंदर मौत का फरिश्ता आके आपकी सांसें बंद कर दे। आप घमंड किस में करते हो? आपकी जवानी पे 1 मिनट में एक ऐसी बीमारी लग जाएगी जिससे कि सारी जवानी आपकी धरी की धरी रहेगी। जरा सी देर में पैर खराब हो जाए तो बदन बेकार, आँख खराब हो जाए तो बदन बेकार। खूबसूरती अल्लाह ताला ने दी, अल्लाह ताला ले सकता है। आपके पास अपना क्या है जो आप घमंड करते हो? सोना, क्या सोने पे घमंड करने का? मेरे पास इतना सोना चांदी है, हीरे मोती, वो आपके लिए। इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड, आज की मैं इसलिए आज ऐसी बातें कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं लोगों के मुंह से सुनती हूँ मेरा घर है बम्बई में, हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे घमंड करते हैं फ्रेंड, अपने घर में रुकने नहीं देते हैं फ्रेंड। उनको इतना घमंड, ना कि वो प्रॉपर्टी उनकी कमाई हुई होती है, या तो इंसान खुद कमाए तो समझ में आता है चलो यार हमने कमाई है। किस चीज़ पे घमंड करना? किस चीज़ पे? जवानी पे, अपने हुनर पे? इंसान के हाथ पैर अल्लाह ख़राब कर दे तो आपका हुनर, आप कैसे कैसे काम करोगे? काम करने के लिए आपके हाथ तो होने चाहिए ना, आपके पास पैर होना चाहिए। वो ख़त्म कर दे, आपका दिमाग आपसे छीन ले, आपका दिमाग आपका ऐसा कर दे जो आपके आपके काबू में ना हो, तो आपको आपका हुनर किसी काम का है? किस बात पे घमंड? किस चीज़ पे घमंड? जब सब चीज़ ही अल्लाह की दी हुई है और कभी भी किसी वक्त अल्लाह ले सकता है, तो उस चीज़ का क्या घमंड करना? ये घर, बड़े से बड़े महल, कोठी, किले, ताजमहल आज वीरान पड़े हुए हैं, टूरिस्ट लोग प्लेस बन गया है, सिर्फ उनकी हिस्ट्री है। तो किस चीज़ पे घमंड करते हो आप? ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरा ये घर है, मेरे वो चीज़ है, मेरी कार है। औलादों पे घमंड कबर, जब आपको पता है आपकी औलाद आपके अभी आगे चल के कैसा बर्ताव करेगी आपके साथ, क्यों घमंड करना? तो मैं इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड, आज ये चीज़ है क्योंकि हमारी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है और हमको इस बात का बुरा लगा, हम उसको देख रहे हैं यार, ये जहन्नमी है और ये ऐसी बातें करने वाले लोग हैं। ये अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह तो इनको हिदायत दे, बस यही दुआ करती हूँ मैं। सोहेल से भी कहती हूँ, सोहेल यही दुआ करो आप इनके लिए, हिदायत दे अल्लाह इनको। बड़ी बड़ी बातें, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, कुछ भी हमारा नहीं है यार, कुछ भी हमारा नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, सांस है, ये सांस कब अल्लाह बंद कर दे, कब दिमाग काम करना बंद कर दे यार? काहे का घमंड करते हो आप? झुक के चलना सीखो, झुक के चलने वालों को लोग अल्लाह पसंद करता है, वरना उसका इंसाफ तो आपको पता ही है। ना कोई कोर्ट, ना कचहरी, ना वकील, ना दलील, ना एमएलए, कहीं आपकी कोई पहुंच काम नहीं आएगी। वो सिर्फ ढील देता है, आप समझो इस चीज़ को, ढील देता है। कब तक ढील देगा? इधर रस्सी खींचेगा ना, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ज़िंदगी में अच्छे काम करो, अच्छे बन के जाओ कि मरने के बाद लोग आपको याद करें तो आपकी अच्छाई को याद करें, आपकी बुराइयों को नहीं। बुराइयों की वजह से आपको याद नहीं करें, अच्छा वो मर गया, ऐसा था यार, इसने अपनी बहन के संग ऐसा करा, इसने अपने बाप के संग ऐसा करा, इसने अपने बाप को मारा, तो इसने अपनी माँ को बेइज्जत किया। ऐसे याद करके जाने से क्या फ़ायदा? आपका अपना दुनिया में कुछ भी नहीं है फ्रेंड, मेरा दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं अल्लाह से हर पल माफ़ी मांगती हूँ, मैं इतनी गुनहगार हूँ, मैं हर पल माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह ताला तू माफ़ करने वाला है। और आप लोग से बोलती हूँ, आप लोग ये पूछते हो नमाज की, रोज़े है कि नहीं, नमाज आपकी इबादत आपके काम। किसी चीज़ को अगर पर्दे में है, अगर वो बंदा और अल्लाह के बीच की पर्दे की चीज़ है, तो वो फैसला आप अल्लाह के और बंदे के बीच में रह जाता। तो बस फ्रेंड, आज का सफ़र इस तरह से कटा है मेरा। ट्रेन लोकल में चल रहा है, साथ आया नहीं है, साथ अपनी बड़ी अम्मी बड़े पापा के घर पे ही है। उसका असल में क्या होता है ना फ्रेंड, मेरे घर पे देखो एक ले देखे वही बच्चा है, सोसाइटी में भी ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो उसका उतना घुलना मिलना नहीं है। अभी हम नए नए लोग आए
और बिल्डिंग में भी सब नए नए लोग आ रहे हैं, तो किसी से दोस्ती यारी करना अच्छी नहीं, क्योंकि हम ही नहीं जानते उसको, तो हम साथ से क्या बोले तू दोस्ती कर। इसलिए साथ ना कभी कभी बोर हो जाता है, ज़्यादा बोर हो जाता है तो बोलता है अम्मी मुझे वहाँ छोड़ दो, नागपाड़ा छोड़ दो, मैं वहाँ दादी के पास रह लूँगा, तो उसे अच्छा लगता है, इसलिए उसको वहाँ पे छोड़ दिया है। इंशाल्लाह कल शायद वो आ जाएगा। तो बस आपसे ये अपना समझ के कह रही हूँ, कुछ आज का मन नहीं है कुछ भी करने का, सिर्फ आपसे बात करने का मन था कि किसी भी चीज़ पे घमंड मत करना कि मेरे 2 घर हैं, 4 घर हैं, 6 घर हैं, कुछ नहीं जाएगा, मट्टी कुछ नहीं जाएगा। कफन भी दूसरा देगा, कंधा भी दूसरा देगा, इसलिए किसी का दिल इतना मत दुखाओ, फैसला फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। सोए क्या देख रहा मोबाइल है, इसको पता नहीं क्या देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह ताला सुबह मिलूंगे नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, घमंड बिल्कुल नहीं करना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कर देना।